है, अवगुण है। भगवान बोलते हैं उसको धो करके आओ, जैसा कर्म किए हो वैसा भोगो। लेकिन मां शक्ति कहते हैं कि नहीं, वह स्वच्छ करते हैं। पहले उस तरह से भी देख लें, गंगा मैया पहले स्वीकार करते हैं गंदगी, उसके बाद आदमी चाहे मंदिर में जाए तो शुभ काम करे। इसलिए मां शक्ति सर्वोपरि पूजनीय है। और दिव्य शक्ति सचमुच जो कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेणम संस्थिता, क्षमा करने का यदि स्वरूप है, शक्ति है, सामर्थ्यता है तो उस मान, इसलिए उस मां शक्ति को आप लोग हृदय से पुकारें और मन से पुकारें, ठीक है? हृदय और मन से पुकारेंगे तो कहा जाता है कि मां शक्ति के दरबार में यदि जाए ना तो हमें फिर दूसरे के दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मां शक्ति के दरबार में यदि जाएं और सचमुच यदि माथा झुका दिए हृदय से, तो फिर यह माथा दूसरे के यहाँ झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं पर भी, किसी जगह, हर जगह आप तो वास्तव में ये दिल है, दिल में एक ही जगह एक ही आदमी रह सकता है, दो तो रहेगा नहीं, एक ही रहेगा। इसलिए मेरा अपना मानना है, और लोग क्या कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि अपने हृदय में मां शक्ति को ही बसाएं, मां शक्ति को ही रखें। आदि शक्ति जग जननी भवानी, कृपा सिंधु नमन गुण खानी। वह मां आदि शक्ति स्वरूपा जो है, अंश अवतार में है, लेकिन वह सर्वोच्च सत्ता है। उनके पास जो दया में हमें मिल जाता है, दूसरे के पास नहीं मिलता। अच्छा देखें, सांसारिक रूप में भी मां का स्थान पिता से ज्यादा है। कहते हैं माता तब पिता, कहते हैं माता तब पिता। भगवान राम को भी बुलाते हैं तो पहले सीता बोलते हैं, तब राम बोलते हैं, राधे बोलते हैं तब श्याम बोलते हैं, गौरी बोलते हैं तब शंकर बोलते हैं। आप लोग दुर्गा चालीसा पढ़े होंगे। दुर्गा चालीसा में एक है, शंकर आचार्य तप कीन्हा, काम और क्रोध जीत सब लेना। इस चौपाई पर विचार करिए। ओ शंकराचार्य जी आश्चर्य युक्त तपस्या किए, इतना बड़ा तपस्या किए, इतना आचार्य तपस्या किए, इतना बड़ा आचार्य तपस्या किए दिव्य आत्माएं, कि जो असंभव है वासना को जीते, कामना को जीते। और आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, आजकल के जमाना में किसी मंदिर में या संत सदगुरु के पास कदम बढ़ाते भी हैं तो कामना पहले तैयार हो रही है, जाते बाद में है, पहले कामना तैयार हो रही है। यानी हमारे यहां काम पूरा हो जाए, ठीक है, वो काम तो पूरा हो जाएगा, फिर वो काम, दूसरा काम आ जाएगा, कामना वो पूरा होगा, तीसरा आ जाएगा। यानी जब स्वार्थ से हम किसी से मिलते हैं ना, जहां स्वार्थ हो गया, और बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार में भी, आपस में, समाज में, परिवार में तो स्वार्थ का व्यवहार करता है, सत्य और धर्म में भी स्वार्थ का व्यवहार करता है। सत्य और धर्म में यदि स्वार्थ आ जाए, हम में और ईश्वर में या परम शक्ति सत्ता के प्रेम में स्वार्थ आ जाए, दिव्य आत्माएं, वह कभी संबंध चलता
नहीं है। आज इस मंदिर जाएगा तो कल उस मंदिर जाएगा, आज वैष्णो माता का पूजा करेगा तो कल दुर्गा जी का करेगा, तो कल मैहर देवी का करेगा, तो फिर आगे जाएगा राम के मंदिर में जाएगा, फिर राम का पूजा करेगा तो कृष्ण के पास, वहां नहीं हुआ तो हनुमान के पास। इस तरह से व्यक्ति इस गुरु के पास उस गुरु के पास चक्कर लगाता है, जब प्रेम और स्वार्थ हो जाता है। और सच्चाई है इष्ट जब एक होते हैं, हम जब एक पर विश्वास करते हैं तो हमें अनेक मिल जाता है। जब अनेक पर विश्वास करते हैं तो जो आया है ना वह भी एक चला जाता है। इसलिए कामना को जीतना थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। कामना को जीतना बहुत मुश्किल है। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, शायद कोई ऐसा आया होगा जो इसलिए आया हो कि हम कैसे परम शक्ति सत्ता को प्राप्त करें, कैसे जीवन में सुख प्राप्त करें, कैसे जीवन जिए कि खुशहाल पूर्वक रहे, किस तरह से हो कि किसी हाल में हम प्रसन्नचित हो, किस हाल कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम परम शक्ति सत्ता तक पहुंच जाएं। यह प्रश्न करने वाले बहुत कम होते हैं, यह इच्छा प्रकट करने वाले बहुत कम होते हैं। आएंगे कोई, हमारी बीमारी है, कोई आएगा तो हमारा माँ का तबीयत खराब है, कोई तो हमारे बच्चे को संतान नहीं है, कोई तो हमारे बेटी को छोड़ दिया है, कोई आएगा तो हमारा दुकान नहीं चलती, कोई आता है तो हमारा मकान नहीं बनता, कोई आएगा तो बोलेगा हमारा मुकदमा में जीत नहीं होती, कोई आएगा तो बोलेगा घर ही में झगड़ा है। पूरी इतनी करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन घर में संपत्ति है, उसका उपयोग करने का समय हो रहा है तो आपस में झगड़ा हो रहा है। यह सब कामना की आत्माएं स्वार्थ की है। और जितने ही स्वार्थ सहित जितने भी रिश्ते लगाते हैं आप, किसी से भी लगाते हैं, वह रिश्ता का कोई महत्व नहीं है। रिश्ता तो हमारा एक सच्चे हृदय से अपने की तरह होना चाहिए, जैसे अपने के साथ में होता है। अपना इस संसार में कौन है? अपना कौन है? थोड़ा विचार करके देखें कि जिस समय आप भयंकर विपत्ति में अपने बेड पर बिस्तर पर तड़पड़ाते हैं, छटपटाते हैं, आपकी स्थिति ऐसी होती है कि मानो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे हालात में आपके पास अपार संपदा है, वह भी काम नहीं करेगा। जिस डॉक्टर पर अभिमान करते हैं, डॉक्टर भी हार जाएगा, बोलेगा सारी दवाएं थे, कोई दवा नहीं काम करेगी। तंत्र मंत्र करने वाले, ज्योतिष विद्या करने वाले सब लोग थे, बोलेंगे भाई क्या करें, हमारा जितना था उतना कर दे। जिसे आप अपना जानते हैं, अपना खास जानते हैं, संसारिक संबंध समझते हो, जीवन साथी हो, आपका लड़का हो, आपका भाई हो, आप कोई भी हो, विपत्ति के समय में बहुत माया करेगा तो आपके लिए बैठ कर रोएगा। पैसा है तो पैसा लगा देगा, डॉक्टर दवा पर दवा बदलेगा, लेकिन मैं सत्य कहता हूं उससे शांति तभी हो सकती है दिव्य आत्माएं जब आपका सचमुच यह मन और तन दोनों परम शक्ति सत्ता की प्राप्ति के लिए एक भाव होगा। तो हम तो कहीं कहीं देखे हैं, लोग आते हैं ना, पूना में सत्संग था, एक दिन अलाउंस आयोजक की ओर से अंतिम दिन, लाइव को भी लोग देख रहे होंगे, अंतिम दिन कि कल भंडारा है। बाप रे, कई हजार जनमानस उस दिन पहुंचा। क्यों? कि भंडारा था। मतलब नहीं है, सत्संग से मतलब नहीं है, भजन से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, केवल भोजन से मतलब। अरे भोजन देने वाला रोज दे रहा है, जब से जन्म लिए हैं तब से दे रहा है। बिना भाग्य पाए ही नहीं प्राणी, जो कहा गया है ना कि बिना भाग्य के प्राणी नहीं पाता है। यदि आपका मन सत्य धर्म सतगुरु और संत में लग रहा है, भजन में लग रहा है, तो समझिए कि आप भाग्यशाली हैं, आपका भाग्य जगा है, तब लग रहा है।
बहुत तो यह देखते हैं ना, घड़ी देखते हैं जल्दी खत्म हो। बहुत लोग प्रसाद की ओर देखते हैं, जल्दी प्रसाद बटे भगे। इस प्रकार से जब अपने मन में करने भाव में जब ऐसे भक्ति भावना होती है, तो ऐसे ही भक्ति भावना दिव्य आत्माएं वह भी समाप्त हो जाता है। वो भी का मतलब जो हम तपस्या करने जाते हैं वो भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता। जाते हैं ना, चारों धाम करके आते हैं, चारों धाम करके आते हैं, चारों धाम करके आने वाले से पूछिए कि क्या आपको कुछ मिला? यदि मिल जाता तो फिर दोबारा क्यों जाता? वह धाम में नहीं, वह धाम में नहीं दिव्य आत्माएं, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, उसको देखने के लिए तीसरी नेत्र होनी चाहिए। और तीसरा नेत्र हमें मिलता है तो सदगुरु से मिलता है। वहां से भी जाकर के, सदगुरु से भी हम जाकर के संसार की कामना की बात करते हैं। अब तो कुछ धर्म वाले भी ऐसे धर्म वालों को भी धन दिखाई दे रहा है, केवल धन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, सभी लोग नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको धन दिखाई दे रहा है, धन के अलावा कुछ नहीं। मैं सुना, आप लोग भी सुने होंगे, एक बहुत अच्छे ऊंचे शक्तिपीठ पर जहां पर हजारों लाखों लोगों का आना जाना रहता है, वहां के पुजारी का पद खा लेगा। किसका? किसका? पुजारी का। पुजारी का पद खा लेगा तो वांट निकल गया, वांट निकलता है, हंगामा हो गया। अब भाई किसको चाहिए यहाँ के पुजारी का पद? तब पुजारी का पद, जैसे आप लोग सुने होंगे, प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी में पुजारी के लिए पद आमंत्रित हुए 3000 लोग, 3000 पहुंचे थे, 3 में 1 किसी का हुआ। ठीक है, कहने का मतलब उसमें इसलिए लगा कि हमें जागे क्या, इस जगह पर जाएंगे तो हमारा आमदनी ज्यादा होगा, इस भावना से। और वो जो आयोजक था, जिसको मतलब इंटरव्यू लेना था, वह अपने ऑफिस में सबको बुलाया और डेट दे दिया कि इतना बजे आना है, और अपने ऑफिस से नदारत। और ये कहा दिया गया कि जो सबसे पहले पहुंचेगा यही बस उसके अंदर बस इतना ही योग्यता होना चाहिए कि जो सबसे पहले पहुंच जाए। अब क्या, वहां उस पुजारी पद को पाने के लिए अनेक व्याकरणाचार्य, अनेक ज्ञानी, अनेक वेदों के ज्ञाता, अनेक लोग ज्ञानवान विद्वान, संस्कृत श्लोक आदि इत्यादि के मंथन करने वाले, जो लौकिक भाषाओं के अपना अपना भाषा रख करके रटू तोता की तरह जैसे होते हैं चलना शुरू किए। लेकिन जो उस शक्तिपीठ के मेन आयोजक थे, मेन जो उसका फाउंडेशन करने वाले थे, यानी यह कहिए कि जिनके पूछताछ के बाद ही वह नौकरी मिलनी थी, उन्होंने क्या किया कि जिस रास्ते से आना था, ऊंचे पहाड़ी पर पहुंचना था, जिस रास्ते से आना था उस रास्ते पर छोटे छोटे मतलब सैकड़ों पत्थर यहां वहां रख दिए, सैकड़ों पत्थर यहां वहां रख दिए। और जो भी जाता था उस पत्थर से उसका पैर टकराता था और पैर से खून बहता था, लेकिन कोई अपने पैर के उस घाव को बांधता तक नहीं था कि इसको बंद कर लें, कपड़े से बांध लें, इसलिए कि हो न हो मिलेगी सर्विस उसी को जो पहले पहुंचेगा। तो कहीं हो न हो दूसरा आगे पहुंच गया तो मैं पीछे हो जाऊंगा। छोड़, थोड़ा मोड़ा जो खून गिरता है, चोट पीड़ा होती है, कोई बात नहीं,
चलेगा। फिर ऐसा करते 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 व्यक्ति सब पहुंचे वहां, लेकिन सच्चाई यह था कि जो उसके मुख्य थे, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वह थे ही नहीं, नदारत, अब्सेंट थे। सब लोगों को लास्ट में गए, सब लोगों को बुलाए और लगे क्वालिफिकेशन, योग्यता पूछने। तो आपकी योग्यता? बोले मैं सामवेद का परिपूर्ण जानकार हूं, सारे श्लोक मुझको याद है। आप बोलिए। बोले मैं व्याकरण का अच्छा जानकार हूं। आप बोलिए। संस्कृत भाषा में धड़ल्ले से बोलता हूं। आप बोलिए। हमें किसी भी ग्रंथ को दे दीजिए उसकी व्याख्या करने के लिए, उससे पारंगत हूं। अपनी अपनी योग्यता सब बता रहे थे। एक व्यक्ति सबसे पीछे पहुंचे, सबसे पीछे पहुंचे, और जो सबसे पीछे सीधे साधे आदमी। लेकिन वह जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे ना, वो भी बड़े सूझबूझ वाले थे। सबका पैर पत्थर से फटा था, लेकिन उनका नहीं फटा था। उनका दोनों पैर सही थे। उन्होंने कहा आपका पैर नहीं फटा। कहे सर देखिए बात ऐसी थी, उस रास्ते से जा सभी रहे थे, लेकिन कोई रास्ते में का पड़ा पत्थर इसलिए नहीं उठाकर फेंकता था कि हमें यह नौकरी पुजारी का नहीं मिलेगा, और नौकरी पुजारी का नहीं मिलेगा तो कई लाख रुपया पर डे की आमदनी है और इतना बड़ा धन हाथ से निकल जाएगा। कोई फेंका नहीं, लेकिन हम जहां से चले वहीं से फेंकते चले कि आज तो उनको चोट लग रहा है, कल दूसरे को लगेगा। इसलिए रास्ते में जितने पत्थर थे उसको हटाने में हमको लेट हो गई। सोचिएगा, उनको हटाने में लेट हो गई। वह प्रबंधक महोदय उठे, हाथ जोड़े और माल्यार्पण किए, और माल्यार्पण करके बोले कि सचमुच आप ही इस योग्य हैं। क्योंकि परम शक्ति सत्ता परमात्मा की संयंता को क्या चाहिए? उनको तो उन्हीं तरह होना चाहिए ना जैसे वो है, उन्हीं से मिलता जुलता का मतलब कृपा, दया, करुणा, प्रेम, ममता उतना होना चाहिए जितना प्रभु के पास। तो जिसके पास ममता नहीं, केवल अक्षर का ज्ञान है, ज्ञानाभिमान है, ज्ञानाभिमान आदमी को नहीं प्रिय होता है, तो परमात्मा को प्रिय कैसे होगा? इसलिए सबकी छुट्टी हो जाइए आप लोग घर में, शाम में, रास्ते में ऋग्वेद, चौराहे पर यजुर्वेद, और सोते समय अर्थोवेद, सांख्य संस्कृति अपना ग्रामर व्याकरण का अर्थ है ये। क्योंकि वो जो तीनों लोग का स्वामी है ना, उसे कोई ऐसा भाषा है ही नहीं कि जो न आवे। उनके पास जाने के लिए एक सच्चा हृदय होना चाहिए, एक सच्चा मन में अपनत्व की भावना होनी चाहिए। तो जो जीव इस भगवान के बनाए हुए शरीर जो हम लोगों का है, पंच तत्व में कहा जाता है ना कि पंच तत्व है अधम शरीरा, क्षति जल पावक गगन शनीरा। यह पंच तत्व से जो शरीर बना है, जिसको भगवान स्वयं बनाए हैं, जिसकी दृष्टि इस पांच तत्व में भगवान को नहीं देख पाएगी, वह फिर क्या एक तत्व की मूर्ति में देख पाएगा? कभी नहीं देख पाएगा। और जो एक तत्व की मूर्ति में भगवान को निहार लिया, देख लिया, तो पंच तत्व में क्यों नहीं देखेगा? बशर्ते जब हमारा मन संसार की कामनाओं से ऊपर होता है। कोई आत्माएं जब संसार की कामनाओं से ऊपर होते हैं, तब जो है कि प्राप्ति होता है। किसका? संसार बनाने वाले का, संसार बनाने
वाले का संसार बनाने दिव्य आत्माएं प्राय मनुष्य। अच्छा देखिए, हम दुर्गा चालीसा में एक चौपाई जो थी, शंकर आचार्य तप कीन्हा काम और क्रोध जीत सब लेना। क्रोध को भी जितना मुश्किल है ना, क्रोध को भी जितना मुश्किल है कि एक देवी जी आज ही शिकायत कर रहे थे, शायद ही तो, गुरु जी कृपा करें, हमारे महाराज जी हैं इतने इतने क्रोधी हैं। तो क्रोध तो आप होता ही है। क्रोध से ऐसी ऐसी भयंकर बीमारी होती है, हार्ट के मरीजों से पूछिए, चाहे उनके डॉक्टर से पूछिए। अच्छा देखिए, एक बार हमें कुछ समय पहले कुछ शंका हुआ तो गए एक डॉक्टर के यहाँ, तो कहा कि ईसीजी कराइए, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम। ईसीजी जब कराने गए ना, तो ईसीजी करने वाला जो था वो बोला कुछ सोचिएगा मत, बोला सोचिएगा मत मतलब हमें उससे यह लगा, निकला कुछ नहीं, लेकिन हमें यह लगा कि मन की गति से ही, आज ही साइकोलॉजिकल डॉक्टर बोलते हैं मन की गति से ही, मन में जब दुनिया भर के खुरापात आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, और मन में जब उदासी नर्वसता बहुत तीव्र होती है, तो अजीब हार्ट का मरीज होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, यदि मगन होकर के सुबह शाम आप भजन करते रहेंगे तो क्या रहेंगे? मैं दावा करता हूं हार्ट और शुगर दो बीमारियों से मुक्त रहेंगे, नहीं होगा। और मुक्त प्रसन्न कौन रह सकता है? जिसके अंदर सचमुच परम शक्ति सत्ता में विश्वास है, और विश्वास करने वाला जी गारंटी है कि मंदिर में जाता हो, गुरु बनाता हो, सदगुरु बनाता हो, संत के पास जाता हो, घंटों तपस्या करता हो, पूजा करता हो, शंख बजाता हो, घंटा घड़ियाल बजाता हो, पाठ करता हो, योगा ध्यान, लेकिन यदि उसे परम शक्ति सत्ता पर या अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं है, तो उसका पूजा तपस्या यज्ञ जप सब बेकार है। ठीक, इसलिए सबसे सोचने और विचार करने वाली दिव्य आत्माएं बातें हैं कि जब भी हम प्रभु के पास पहुंचे, मां शक्ति के पास पहुंचे, जिस पर भी आपका विश्वास है उसके पास जब पहुंचे, जब उसका याद करें, तो स्वार्थ से दूर होकर के अपने का, जैसे लगता है एक छोटी बच्ची है, आप लोग तो मान लीजिए सोचिए आपकी 4 साल की बच्ची है, उस बच्ची से मिलते हैं तो किस भावना से मिलते हैं कि बड़ा होकर आपको कमाई खिलाएगी, सोचते हैं कि बड़ी होगी तो ड्यूटी करेगी तो हम खाएंगे। अरे वो तो अपने समय पर होगी तो कुछ लेकर ही जाएगी ना, लेकिन फिर भी कितना ममता लगता है, उससे ममता लगता है, हृदय से लगता है, प्रेम से लगता है, उससे कुछ पाना नहीं है, लेकिन आपकी है इसलिए माया है। बेटा कहे तो बेटा जो समझ में आता है कि बेटा तो बड़ा हुआ, संतान तो कमाएगा खिलाएगा आपको, लेकिन बेटी तो कुछ आपको कमा कर देने वाली नहीं है। लेकिन एक बेटी खो जाए तो रोएंगी कि नहीं रोएंगी? बोलिए, रोएंगी नहीं रोएंगी ना? एक माँ मेरे पास रोते हुए कांदी वाली पहुंची थी, पता नहीं यहाँ आई कि नहीं आई, कि बेटी मेरी जेल में है, गुरुजी बुद्धि उसका ऐसा कर दीजिए कि चली आए घर। आखिर ममता है माँ का तभी ना। तो उसी तरह से समझ लीजिए, हम अब विश्व नियंता परम शक्ति सत्ता से बिना स्वार्थ से प्रेम करना चाहिए। जब प्रेम करेंगे, प्रेम से बड़ा संसार में कोई पूजा नहीं है, और बिना प्रेम से जो पूजा होता है प्रपंच बनता है, परंपरा बनती है, और ऐसे ही पूजा काम में नहीं आती है। एक बार हम गए थे